तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ पे जो दिया गया है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर। डिड यू नॉट राइट अ लेटर, और इसको आपको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जैसे डिड यू नॉट राइट अ लेटर, अब देखिए ये डिड से स्टार्ट है, और अगर एक्टिव वॉइस डिड से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि डिड यू नॉट राइट अ लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें डिड आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और ये देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस को भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और पैसिव वॉइस का नियम क्या है कि ये जितने भी इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके पैसिव वॉइस में उनके कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आना चाहिए। तो डिड के अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पहले यहां भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन इसमें वाज या वर आएगा। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को देखकर नहीं लगाना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखकर यहाँ पे वाज या वर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ऑब्जेक्ट अ लेटर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज आएगा। और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है तो अ लेटर को सब्जेक्ट बना देंगे। इसका जो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटन हो जाएगा। फिर यू को इधर लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय यू हो जाएगा। तो वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, ये पास्ट इंडेफिनिट का था, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाया गया है, लेकिन फॉर्म इसमें वर्ब की थर्ड ही लगानी है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला है शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, अब इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे देखेंगे, इसमें इज के साथ आईएनजी फॉर्म आया यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि सभी इंडेफिनिट में उसके कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो कॉन्टिन्यूअस में केवल दो ही कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर आने पर। और इज, एम, आर, वॉज, वर इनमें से कुछ भी अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो पैसिव में भी इज, एम, आर, वॉज, वर ही लगाना है, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देना है बीइंग, BEING। तो इसमें इज आया है तो पैसिव में भी इज, एम, आर ही आना चाहिए, लेकिन उसमें बीइंग जुड़ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट हम किसको बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ लेटर टू हर फादर, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम चाहे इस पूरे को सब्जेक्ट बना सकते हैं, अ लेटर टू हर फादर। अब इसमें अ लेटर है यानी कि ये एक वचन है, तो यहाँ भी इज है तो इज ही आना चाहिए, और इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ देंगे, बीइंग। फिर जो इसका वर्ब है राइट, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन। अ लेटर टू हर फादर इज बीइंग रिटन, अब शी को इधर लाएंगे तो बाय हर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अ लेटर इज बीइंग रिटन टू हर फादर बाय हर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट हमने यहाँ पे इस पूरे को ही सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर टू हर फादर, इस पूरे को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब देखिए अगला है, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। आपने डिग्री भी पढ़ा होगा, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए ये डिग्री का क्वेश्चन है, इसमें टॉलर देन आया हुआ है यानी ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और इसको बोला गया है सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वही लिखेंगे। तो श्याम की बात हो रही है तो श्याम आएगा। अब इसमें इज लगा है तो इज लगा देंगे। अब टॉलर का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का भी यूज होता है। तो श्याम इज द टॉलेस्ट,
और इसमें क्या बचा, बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। ये हो गया श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें कहने का मतलब था कि श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, श्याम क्लास के अन्य किसी भी लड़के से अधिक लंबा है। तो इसका मतलब है कि श्याम पूरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरह से सुपरलेटिव बन जाएगा। अब अगला है, कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। ये भी डिग्री का क्वेश्चन है। कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। अब इसको अगर देखा जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री का है, द मोस्ट इसमें आया हुआ है, लेकिन इसके पहले वन ऑफ भी आ गया है और इसको हमें चेंज करना होगा पॉजिटिव डिग्री में। तो वैसे तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सबसे पहले नो अदर का यूज किया जाता है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ आया होगा तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करते हैं। तो इसमें वन ऑफ आया है तो इसमें सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज किया जाएगा। फिर जो इसमें एडजेक्टिव है पॉपुलर, इसके बाद जो भी आया है पूरा लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड या फ्रेज है उसको लिखेंगे। तो गेम्स इन इंडिया है तो वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया हो जाएगा। अब इसके बाद ये वर्ब हमें लिखना होगा। अब इसमें सब्जेक्ट कबड्डी था तो इज लगा था, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया। यहाँ पे गेम्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसमें इज के जगह पे आर हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव डिग्री में हम बना रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री में एज, एज या सो एज का यूज होता है, तो यहाँ पे हम एज का यूज करेंगे, एज पॉपुलर एज कबड्डी। ये हो गया वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज कबड्डी। इस तरह से इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अगला है, योर फेलियर हैड शॉक्ड हर। और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। योर फेलियर हैड शॉक्ड हर, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो ये असल में पैसिव वॉइस का ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हैज आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पहले इसके ऑब्जेक्ट हर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस शी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगा हुआ है तो यहाँ शी के साथ भी हैज ही आएगा। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट टेंस का कोई भी रहता है अगर एक्टिव वॉइस तो उसमें केवल बीन जोड़ देना है पैसिव में। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया शी हैज बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे शॉक्ड। अब इसमें अपवाद इतना ही है कि जब भी शॉक होने की बात होगी यानी आश्चर्यचकित होने की बात हो या फिर दुखी होने की बात हो किसी चीज से, तो वहां पे हम जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय का यूज नहीं करेंगे बल्कि एट का यूज करेंगे। तो एट योर फेलियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जब भी इसमें आश्चर्यचकित होने की बात होगी या फिर दुखी होने की बात होगी तो हम बाय के जगह पे एट का यूज करते हैं। ये हो गया, शी हैज बीन शॉक्ड एट योर फेलियर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिस इज लेम एक्सक्यूज। दिस इज लेम एक्सक्यूज। और इसको हमें चेंज करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, दिस इज लेम एक्सक्यूज, इसको हम सीधे लिख सकते हैं व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। सीधे ऐसे हम लिख सकते हैं व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। और अगला है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। अब ये नेगेटिव है, इसमें नो आया है, इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए दिया गया है।
तो आप याद रखेंगे जब भी नो सूनर आया होगा और उसको अफर्मेटिव बनाना हो तो सबसे पहले एज सून एज लगाएंगे, और अगर एज सून एज लगा के दिया हो और उसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो एज सून एज के जगह पे नो सूनर लगाएंगे, इसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए एज सून एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। नो सूनर के बाद तो डिड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, लेकिन एज सून एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट है द ट्रेन, यानी कि इसमें डिड को हटा देंगे। और जब डिड को हटाएंगे तो इसका जो मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। जब डिड को हटाया जाता है कहीं से तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि जहां पे देन आया होगा देन के जगह पे कॉमा लगा देंगे, तो हो जाएगा आई, कॉमा लगा के आई गॉट डाउन। तो इस तरह से अफर्मेटिव बन गया एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। और अगर यही दिया गया होता कि एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन, इसको आप नेगेटिव में चेंज करिए, तो एज सून एज के जगह पे आ जाता नो सूनर, और नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, और फिर जो इसमें सब्जेक्ट होगा उसको लिखा जाएगा। अब क्योंकि इसमें डिड आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, और जहां पे कॉमा होगा उसकी जगह पे देन लगा के आगे का वैसे लिख लिया जाएगा। और एक और इसमें देख लीजिए, समन द फायर ब्रिगेड। समन द फायर ब्रिगेड, ये एक सेंटेंस इसमें दिया गया है, और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें देखिए समन का मतलब बुलाना, फायर ब्रिगेड इसमें ऑब्जेक्ट है कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो जब भी एक्टिव वॉइस में एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट केवल हो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले इसमें लेट का यूज करेंगे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक वर्ब आया हो और एक ऑब्जेक्ट आया हो, तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, और उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है द फायर ब्रिगेड, तो हो जाएगा लेट द फायर ब्रिगेड, और फिर बी का यूज करके जो इसका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो समन का थर्ड फॉर्म यहां पे हो जाएगा समन्ड। लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बनेगा पैसिव वॉइस। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा और इससे आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी।